उस युवक ने से पूछा संत जी ने, तो कि व्यापार में ऐसा हिसाब नहीं चलता। जब उस व्यक्ति से पूछा संत जी ने, तो संत जी से उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो युवक अभी आया था, इसका साथ ग्वालन का जो संबंध है, अभी कुछ समय पहले संबंध तय हो गया और कुछ समय पश्चात इनका विवाह होने वाला है। एक संबंध है, इसलिए ग्वालन ने वहाँ जो दूध है उसके पात्र में बिना पैसे लिए भर दिया। तो संत ने जो अपने हाथ में माला थी वो उठाई और उठा करके किनारे रख दी। संत ने माला उठा करके किनारे रख दी और केवल एक ही बात कही कि कबीरा ने यहाँ कहकर छोड़ दी माला कि जो मालिक मुझे बेहिसाब देता है उसे याद करने में मैं क्या हिसाब करूं। यहाँ कहकर के संत जी ने माला एक तरफ रख दी कि जो ग्वालन है, एक सांसारिक ग्वालन, एक संबंध जुड़ जाने से, एक व्यक्ति से संबंध जुड़ गया और उससे ना पैसा लिया, उसको दूध भर करके दे दिया। उसके हृदय में इतना प्रेम उस व्यक्ति के लिए, एक संसारिक ग्वालन के मन में, एक संसार के व्यक्ति के लिए इतना प्रेम संबंध जुड़ गया, तो वो पैसे कोई मायने नहीं रखते, मूल्य कोई मायने नहीं रखते, जितना बड़ा उसका पात्र है उसे वो दूध भर करके दे देती है। तो यदि हम परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात करते हैं, यदि हम सरकार से प्रेम करने की बात करते हैं कि सरकार से हम प्रेम करते हैं, तो फिर उन्हें याद करने में कैसा हिसाब, उनको याद करने में क्यों हिसाब करें, क्यों गिन गिन के हम याद करें। उनको तो जब समय मिले तब बस वहीं पर शुरू हो जाओ, मौका मत तलाशो कोई कब मौका मिलेगा और हम परमात्मा का नाम लेंगे। हमसे कुछ और नहीं बनता, राम 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 राम, यह तो हम कह ही सकते, चलते फिरते उठते बैठते। लेकिन संत जी ने बस एक ही बात कही कि कबीरा ने यहाँ कहकर छोड़ दी माला कि जो मालिक मुझे बेहिसाब देता है उसे याद करने में क्या हिसाब करूं, उनको याद करने में क्या हिसाब करूं। तो स्वामी जी कहते हमारे भोले बाबा का चरित्र इतना विस्तृत है, इतना आघात है, इतना कि मैं क्या वर्णन ही नहीं कर सकता। कि पृथ्वी का कारज रखूं, लेखनी करूं बनराय, सात समंदर साहे भरो पर हरि का गुण लिखा न जाए। मैं ये जो पृथ्वी है, कितनी बड़ी पृथ्वी होगी, उसके बराबर कागज को रखूं और जितने भी वृक्ष है, वृक्ष के जितने भी पेड़ हैं, उन सभी की बड़ी सी लंबी सी लेखनी तैयार करूं और जितने भी सात समुद्र है सभी का जल शाही के रूप में उसमें भरूं। लेकिन ये इतनी सब चीजें मिलकर भी परमात्मा का जो उनका गुण है, चरित्र है, वो लिखने में असमर्थ है, वो नहीं लिख सकते। तो फिर हम कौन से हैं अपनी वाणी से उनका चरित्र बखान कर सकते हैं। ऐसा सुंदर भगवान का चरित्र है। हमें लगता है कि संसार में बहुत सुख है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सुख है इस संसार में, लेकिन सुख किसको है? सुख वही है जिस घर में सुमति है, वही सुख है। जिस घर में शांति है वही सुख है। नहीं तो ऐसे बहुत से घर देखने को मिलते हैं कि जहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है, अच्छे धन संपत्ति है, सब कुछ है, बड़ा अच्छा हरा भरा परिवार है, लेकिन उनको सुख प्राप्त नहीं होता। घर में सब कुछ चीजें हैं, जितनी भी सारी संसार की सब कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन एक बात ये भी आती है कि यदि ये जो संसार की चीजें हैं ये हमें सुख नहीं दे सकती, जो संसार की चीजें कभी सुख नहीं दे सकती हमको, और यदि सुख देगी तो वो तन का सुख देगी, लेकिन मन का सुख नहीं दे सकती। और तन का सुख दे वो बात अलग है, लेकिन हमारा मन सुखी नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता ही है कि हमारा मन ही सुखी नहीं है, तो फिर तन का सुख किस काम का।
तो तन का सुख भी संपत्ति नहीं दे सकती। एक व्यक्ति कहता है कि क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है पर चैन नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे घर बढ़िया सा बंगला हो, कार हो, घर परिवार हो, बहू बेटे हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, लेकिन उस व्यक्ति को ये सब मिल गया, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे इन सब में कुछ नहीं मिला। क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। घर में बहू बच्चे हैं, घर में बहू बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, घर में बहू बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों से भरी समंदर है पर सुख तो है चैन नहीं। घर में भोजन भी बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, बर्फ के टुकड़े फ्रिज में, पर सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मिलने को मित्र आते हैं, ऊपर से सुयस सुनाकर जाते हैं, ऐसे मित्रों के मिलने से सुख तो है पर चैन नहीं। नशा खूब धन का चढ़कर बोला है, सर पर चढ़ चढ़ कर बोला है, लेकिन उस धन वाले ऑफिस में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जब नहीं संतोष सबल हुआ तब पूछे भगवान है कहाँ। जब चीजों से सुख नहीं मिला जिंदगी में तो फिर अंत में पूछता है कि भगवान कहाँ पर है, तो केवल उसको एक ही बात याद आती है कि जो सुख राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। सुख तो केवल राम के भजन में है, सुख तो केवल भगवान के कीर्तन में है, और किसी में सुख नहीं है। किसी में भी आप संसार में जो भी है, जिससे हम तन का सुख तो मिल सकता है लेकिन मन का सुख नहीं मिल सकता। सुख कहीं पर भी नहीं है। आप यहाँ पर कथा सुनते हैं, बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितनी जल्दी समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कोई मेहनत मशक्कत भी नहीं कराई जाती है, थोड़ी बहुत ताली वाली बजा लेते हैं तो रक्त का संचार हो जाता है। लेकिन ये जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया, और इस शरीर से अगर हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है कि हम इस शरीर से, प्रभु के दिए हुए इस शरीर से हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग परमात्मा के दिए हुए शरीर से उनकी सेवा करें इस लायक और इस योग्य हम लोग नहीं हैं। इतनी हमें क्षमता नहीं है कि हम उस परमात्मा की सेवा करें। हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान को अच्छा सुंदर भोजन पवा दे, बढ़िया सुंदर अच्छा पकवान बना के खिला दे, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो पकवान बनाने के लिए अनाज आया कहाँ से है? वो अनाज भी तो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आज हम ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, अब वो फूल खिले भले आपके बगीचे में है, लेकिन वो जो फूल है वो किसकी कृपा से खिले हैं? उस प्रभु की कृपा से खिले हैं। हम परमात्मा को जल अर्पण करते हैं, प्रभु को जल चढ़ाते हैं, चाहे आपने उसको नल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से भरा हो, लेकिन वो जल आया कहाँ से? इस धरती पर वो जल प्रभु की कृपा से आया। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं अपनी कहकर प्रभु को समर्पित करूं? ऐसी कोई सी चीज है ही नहीं कि जिसको मैं प्रभु को समर्पित कर सकूं। ये शरीर है, ये शरीर भी तो उनका दिया हुआ है, और एक दिन यह शरीर भी जल जाएगा। यह शरीर भी हमारा, यदि हमारा होता तो हम इसको अपने साथ पैक करके ले जाते। यह शरीर हमारा नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ करके जाते हैं और यहाँ जल जाता है।
आजकल कोई व्यक्ति अपनी चीज छोड़ता है क्या? 1 रुपए का सिक्का तक कोई नहीं छोड़ता। तो ये तो फिर इतना सुंदर हरा भरा अपना अच्छा सा शरीर है एकदम, इसको कौन छोड़ेगा? लेकिन यहाँ शरीर छूटेगा जब संपत्ति है वो हमारे बेटे की होगी, बेटा नहीं हुआ तो जमाई की होगी, और हमारे जो वो प्राण है वो निकल जाएंगे, बचा शरीर जो जल जाएगा, और केवल बस एक ही चीज बचेगी, वो है हमारे अच्छे कर्म। अच्छे कर्म हमें इस संसार में करना चाहिए। अच्छे कर्म का मतलब संसार में रहो, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार में ही रहो, पर संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संसार में रहना अलग बात है और संसार का हमें रहना एक अलग बात है। संसार में हम रहे ये बात अलग है, संसार में रहना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो तब होती है जब हमारे अंदर संसार रहे। एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु जिधर नजर डालो उधर सब कुछ आपका ही नजर आता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपनी कहकर आपको समर्पित करूं? ये शरीर, ये माया, ये संसार, ये सब कुछ तो आपका है, ऐसी कोई सी भी चीज है नहीं। दूर दूर तक नजर डालकर देखता हूँ तो सब कुछ आपका नजर आता है। अब जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिला, कहीं भेंट हो गई, अब उसने कोई गिफ्ट हमको दिया, अब उसने गिफ्ट दे दिया और थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति वापस हमारे घर पे आता है, तो उसका दिया हुआ गिफ्ट अगर हम उसे रिटर्न में वापस करें तो अच्छा लगता है क्या? हम मन में क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने दिया है और हम उनको देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार एक भक्त कहता है कि यही परिस्थिति मेरी है भगवान, कि जहाँ तक नजर डालूं सब कुछ आपका नजर आता है, और आपका आपको ही दे तो फिर कैसी बात है। अजब हैरान हूँ मैं भगवंत, आपको कैसे रिझाऊं मैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सेवा में लाऊं मैं? तुम ही फूल में व्यापक, तुम ही चावल में व्यापक, तुम ही दाल में रहते हो, तुम ही फूल में व्यापक, तुम ही जल में रहते हो। भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूँ मैं भगवान कैसे रिझाऊं। ये एक भक्ति की पुकार है, एक भक्ति की अरदास है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं आपके चरणों में समर्पित करूं। ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, ये शरीर हम भगवान ने बनाया, हम आए संसार में और हमने हमारे नाम का ठप्पा लगा लिया। कोई पूछे आपका परिचय क्या है, हम पूछे, हम कहेंगे हम तो फला फला व्यक्ति हैं।